Hello everyone, welcome to this second part of AST Maha Revision Series ISC 12th Chemistry। लास्ट सेशन में हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लिए थे एमसीक्यू फॉर्मेट में। इस सेशन में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे सेम एमसीक्यू फॉर्मेट में, पर ये सेशन हमारा थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि हमारे एमसीक्यू ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें से बन नहीं रहे हैं। हमारे इसमें बेसिकली थ्योरी क्वेश्चंस ज़्यादा बनते हैं इसमें। तो जब हम आगे के सेशंस करेंगे उसमें हम ज़्यादा क्वेश्चंस कवर कर लेंगे इस पोर्शन के। अभी हम लोग इनऑर्गेनिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले ये है टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड, इसे आप स्कैन कर सकते हैं ताकि आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकें। इसी में आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारे लेक्चर्स के नोट्स वगैरह सारे यहीं पे मिल जाएंगे, क्लास की पीपीटी वगैरह सब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कहता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हमारे को जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। क्या वो n-1 d 1 to 10 ns1 होती है, n-1 d 10 ns2 होती है, n-1 d 1 to 10 ns1 to 2 होती है, क्या होती है? तो सपोज करो मैं इसका ये एग्जांपल ले लेता हूँ आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। सपोज मैंने ले लिया आयरन, आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन की होती है 3d6 4s2। यही होती है बाहर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 26 होता है ना इसका। अगर इसकी इतनी होती है तो इसमें ये क्या हो रहा है, n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 4। और ये जो d वाली है, d वाली सीरीज की क्या है? d वाली सीरीज की है n-1, यानी n-1 है d सीरीज में, और ns है कौन सी सीरीज में? कौन सी सीरीज है ये है आपकी एस ब्लॉक एस सीरीज। अब उसके बाद डी में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं? तो डी में 1 to 10 जा सकते हैं। डी 1 से 10 तक ही जाएगा। अगर आप स्कैंडियम से लेके चलो जिंक तक, तो यहाँ पर डी 1 होगा और ये डी 10 तक जाएगा। ऐसे ही तो होगा। और एस एस कहाँ तक जा सकता है? तो यहाँ पर एस कहाँ तक जा सकता है? या तो एस हम लोग 2 लिखते हैं, लेकिन हमारे दो एलिमेंट्स का हम लोगों ने अलग अलग वेरिएशन देखा, किसका? क्रोमियम का और कॉपर का। इन दोनों में एस 1 होता है, तो एस की रेंज क्या हो गई? एस की रेंज हो गई 0 से 1। मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ याद रहे, आप भूलें ना। ठीक है, तो एस की रेंज क्या है? 0 से 1। ये प्रैक्टिकल है ना, देखा हुआ है हमारा। तो रेंज क्या हो गई? n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। ये होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। एग्जाम में क्वेश्चन एफ ब्लॉक का भी आ सकता है, तो एफ ब्लॉक में क्या होगी वो आप मेरे को बताना। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट में वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन नहीं दिखाएगा? Variable oxidation state is a property of transition elements. Iron, copper, zinc, manganese all come in the transition element series. But यहाँ पर वेरिएशन कहाँ आता है? यहाँ वेरिएशन होता है जिंक में। जिंक हुआ, मर्करी हुआ, इन सबको हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में तो रखा है, पर ये वहाँ उतनी प्रॉपर्टीज वैसी नहीं दिखाते हैं। ये एनॉमली दिखाते हैं, एनॉमलस बिहेवियर दिखाते हैं। तो इसमें जिंक में आपको हमेशा +2 ही मिलेगी। जिंक आपको +3 या +1 में नहीं दिखता, लेकिन आयरन है +2 +3 में दिख जाता है। कॉपर है +1 +2 में दिख जाता है। मैंगनीज है, मैंगनीज की भी वैलेंसी दिख जाती है आपको, +4 दिख जाती है आपको। ठीक है, तो अलग अलग वैलेंसीज, वेरिएबल वैलेंसीज दिखा देते हैं, पर जिंक हमारा +2 ही दिखाता है। तो आंसर हो गया जिंक। Next, moving on to the next question. Paramagnetism is a property of। पैरामैग्नेटिज्म किस चीज की प्रॉपर्टी है ये बताना है आपको। कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक सबशेल्स। पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है? अगर हमारे स्पिन इस तरीके से है तो ये क्या होता है? ये होता है पैरामैग्नेटिक। अगर इस तरीके से स्पिन है तो ये होता है डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है? ये पेयर है, ऑपोजिट स्पिन्स है ना, एक पॉजिटिव प्लस हाफ एक माइनस हाफ, तो ये है डायामैग्नेटिक। ठीक है, इसमें क्या है? पेयर्ड है।
जबकि पैरामैग्नेटिक में कैसे होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं। क्या ये कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है सब शेल की है, नहीं, कंप्लीटली फिल्ड से तो इसका कोई मतलब नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की है, हाँ, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है पैरामैग्नेटिज्म। नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए होता है, नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी पैरामैग्नेटिज्म होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से इसका कोई रिश्ता है, नहीं, ये रिश्ता मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट से कोई नहीं है इसमें रिश्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। K-4 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज इज, इसमें एग्जाम में आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट भी पूछ सकता है या कोई और भी पूछ सकता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे। ये क्या होता है, K पॉजिटिव MnO4 सिंगल नेगेटिव, यही होता है। अगर हम लोगों को मैंगनीज का निकालना है, सपोज इट इज X, तो क्या हो जाएगा, X -4, और ऑक्सीजन का कितना होता है, कितना होगा ऑक्सीजन का, बताओ, 2 होगा, इज इक्वल टू -1, x -8 is equal to -1, x is equals to -1 plus 8, that is +7। तो यहाँ पे मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में है। तो जहां आपका यहाँ आया था +4, ये अब देखा यहाँ पर इसने +7 भी दिखा दी, ये बोल रहा था मैं, ठीक है। कौन सी स्टेट में है, +7 में है ये। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड्स इज। ये हमारे को पता होता है कि लैंथेनाइड्स की +3 जो होती है वो सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लैंथेनम +3, है ना, ये मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इन द केस ऑफ लैंथेनॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following element belongs to actinoid series? एक्टिनॉइड सीरीज हमारी 89 एक्टिनियम से स्टार्ट होती है, ठीक है। बेसिकली 89 एक्टिनियम तो हम लोग डी की सीरीज में आ जाता है, तो हम लोग जो बाहर जो सीरीज आती है वो आपकी 90 थोरियम से आती है ना, 90 थोरियम से आती है। और जो आपकी लैंथेनम की जो सीरीज होती है वो लैंथेनम आपका दिख जाता है आपको पहले, लेकिन असलियत में क्या होता है, लैंथेनम, हॉफमियम, इस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है। तो इस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है, सॉरी, यहाँ पे पूछा है एक्टिनोइड की, तो एक्टिनोइड्स में क्या हो जाएगा, लैंथेनम, गैडोलियम, ल्यूटिटियम या थोरियम, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, थोरियम हो जाएगा इसमें, ठीक है। एक्टिनोइड सीरीज पूछी है, मैंने आपको पूरी सिखाई हुई है। अरे थोड़े हम कम बिकेंगे, कहते हैं वो वाली जो सीरीज है आपकी, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने हम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमा मैं तुम नाश्ता लाओ, सिखाई है ना वो वाली, वही है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट पढ़ लेना यहाँ पे, मैंने हाईलाइट कर दिया, एग्जामिनर हो सकता है ना हाईलाइट करे, नॉट बोला है। पहला क्वेश्चन, कौन सा सही नहीं है इनमें, लैंथेनम का हाइड्रोक्साइड कम बेसिक होगा ल्यूटिटियम के हाइड्रोक्साइड से। अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं, तो अगर मैं बेसिसिटी की बात करूं और हम लोग इस तरह से जाएं, तो बेसिसिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, बताओ, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। मतलब जो लैंथेनम का है वो ज्यादा बेसिक होगा, लेस नहीं, मोर बेसिक, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है, ये सही नहीं है। लैंथेनम जो होता है इज एक्चुअली एन एलिमेंट ऑफ ट्रांजिशन सीरीज ज्यादा देन लैंथेनॉइड्स, हाँ, सही बात है। ये मैंने आपको अभी भी बताई कि लैंथेनम जो होता है वो हमारे ट्रांजिशन सीरीज में होता है, और हमारा लैंथेनॉइड सीरीज जो स्टार्ट होती है वो लैंथेनम से नहीं स्टार्ट होती, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, लालत है सीमा प्रीति एंड प्रेम, सीरियम, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, बहुत लोगों को ये वाली बात में कंफ्यूजन हो जाता है।
एटॉमिक रेडिया ऑफ जिरकोनियम एंड हॉफनियम आर सेम बिकॉज ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बिल्कुल सही बात है, ये याद रखने वाली चीज है कि जिरकोनियम और हॉफनियम की ही वो होती है, कंपेरेबल होती है। लैंथेनॉइड में आयनिक रेडियस ल्यूटिटियम +3 की सबसे कम होती है, हाँ, क्योंकि अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज करती है आयनिक रेडियस, तो इसकी सबसे कम होगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। कौन सी सही नहीं थी? ये वाली नहीं थी, ज्यादा बेसिक होगा। आगे मूव करते हैं। अब आ गए आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। इसमें मैं थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस लाया हूँ, क्योंकि जो आपके आइसोमेरिज्म वगैरह के क्वेश्चंस हैं वो सब थ्योरी में आते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं आते वो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, आयरन का साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है आपको आपके पास ऑक्टाहेड्रल, और एक आपका प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये भी आपका ऑक्टाहेड्रल है। उसमें पूछा है उसने कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है सेंट्रल मेटल एटम का। आयरन का पूछा है तो साइनाइड का आप -1 होती है, इसकी 0 न्यूट्रल है, वाटर 0 न्यूट्रल है, इसकी -1, क्लोरीन की -1। क्या हो जाएगा? x - 6 इज -3, तो x कितना आ जाएगा? +3, तो यानी +3 वाले होंगे, तो ये कट गया, ये कट गया, +3 और +3। नेक्स्ट इसमें प्लैटिनम है, प्लैटिनम में इसका -2, इसका -1, इसका -1, -2, x, या इस y ले लेता है इसे, x - 2 इज इक्वल टू +2, तो x कितना हो जाएगा? +4, तो यानी आंसर हो जाएगा आपका +3 और +4, ये आ जाएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following coordination compounds, the one which gives white ppt with barium chloride। अब देखो यहाँ पे ना किसका यूज आ जाता है, यहाँ पे यूज आ जाता है आपका प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। किसका आ जाता है? प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। अगर इसमें देखें तो बेरियम क्लोराइड के संग कौन देगा? जो आपका एनायनिक पार्ट होगा वही देगा। प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है हमारी? प्राइमरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है या आयनाइजेबल होती है? ये बताओ पहले तो। नॉन आयनाइजेबल होती है या आयनाइजेबल होती है? प्राइमरी वैलेंसी हमारी आयनाइजेबल होती है, मतलब जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो हमारी आयन से रिलेटेड है, इतना समझ लो। तो इसमें कौन सी चीज पानी में जाके रिप्लेस कर पाएगी क्लोराइड को? बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, ये सबको पता है। लेकिन पीपीटी देगा कौन? ये देगा? बिल्कुल नहीं देगा, इसमें तो हमारा सल्फेट है ही नहीं जो ये बना पाएगा। कट, ये भी कट। अब यहाँ सल्फेट है, यहाँ सल्फेट है, पर यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ जो है सल्फेट है, तो कौन देगा? ये देगा। व्हाइट पीपीटी बेरियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन जाएगा व्हाइट कलर का, ठीक है। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन एटम इन आयरन का साइनाइड कॉम्प्लेक्स दे रखा है हमारे को। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? x इज इक्वल टू +3, +3 कॉम्प्लेक्स है। पूछिए हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी आयरन एटम की? या तो इसका आंसर CFT से निकाल लो या इसका आंसर VBT से निकाल लो, ठीक है, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। आपके सिलेबस में आप VBT से निकालते हो, लेकिन मैं आपको देने वाला हूँ एक ट्रिक। ट्रिक क्या दूंगा आपको? इसके अंदर आयरन का +3 कॉम्प्लेक्स है, तो ये वाली बात याद रखना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कभी भी हमारा 4D या 5D सीरीज होती है, तो जो लिगेंड होता है वो हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपने पढ़ी होगी, वो मैं इससे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सिर्फ इतना याद रख लो आप लोग, आपके लिए इतना काम कर जाएगा। ये आपकी सीरीज होती है,
यहाँ आगे लिख देता हूँ। यहाँ आ जाएगा आपका साइन नेगेटिव और यहाँ CO, लास्ट में NO पॉजिटिव। इतना याद रखना इसी इसके बारे में। इसमें आपको जो काम की चीजें हैं वो बता देता हूँ क्या है। ये हमारी इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चलती है। अब इसमें हमें क्यों क्या ध्यान में रखना है वो रूल्स बता देता हूँ आपको। अगर ये सीरीज का आपको कुछ कुछ आइडिया है, इसमें हमारे काम का क्या क्या है वो बता देता हूँ। एक तो हमारे काम का है इसमें ऑक्सलेट वाला, उसके बाद हमारे काम का क्या है बाइपेरिडिल वाला, अमोनिया, और उसके बाद साइनाइड, CO। ये हमारे काम के हैं इस सीरीज में। क्या याद रखना है हमारे को, 4D 5D है तो हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। अगर हमारा 3D का मेटल है, 3D है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +4 है या फिर ग्रेटर है +4 से, तो ये हमेशा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी +3 है, तो देखना अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है हमारी, और अगर जो हमारा लिगेंड है इस सीरीज के अंदर वो अगर D5 कॉम्प्लेक्स बना रहा है, D5 है, तो D5 में क्या होगा मैंगनीज, ये सिर्फ साइनाइड के साथ लो स्पिन बनाता है, वरना सबके संग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देता है साइनाइड। ये मैंगनीज, मैंगनीज का सिर्फ साइनाइड लो स्पिन देता है, बाकी सब हाई स्पिन देता है। किसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आता है D6। D6 में कौन होगा आयरन होगा। कुछ नहीं है D6 में, बस आयरन तो बोल रहा हूं मैं, लेकिन इसमें क्या है, अगर जो है हमारा जो लिगेंड लगा है सीरीज में वो अमोनिया से आगे वाला है या अमोनिया है, मतलब इस यहाँ से लेकर एंड तक का कोई भी लगा है, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयरन, वरना हाई स्पिन देगा ये, हमेशा हमेशा देगा। और देख लो D7 है, D7 में क्या होगा, अगर D7 में हमारा क्या आ जाएगा, D7 में आ गया हमारा कोबाल्ट। अगर इसमें लिगेंड जो लगा है वो ऑक्सिलेट है या उससे ज्यादा है, ऑक्सिलेट मतलब यहाँ इससे इससे आगे का कोई भी है, तो ये हमारा लो स्पिन देगा, वरना हाई स्पिन। ठीक है, अगर पहले वाले के हैं सारे इतने लगे में, इतने में से कोई लगा है तो हाई स्पिन वरना लो स्पिन। और जो D8 होता है इसमें, D8 हमेशा लो स्पिन ही देते हैं, इसमें कोई ऐसा अनोमली नहीं। ये 3D+3 के बारे में याद रखना। ठीक है, और ये कब के हैं, ये हैं ऑक्टेहेड्रल वाले, ऑक्टेहेड्रल वाले हैं ये। अब बात आती है इसमें टेट्राहेड्रल वालों की। टेट्राहेड्रल वाले जो होते हैं वो सारे हाई स्पिन ही होते हैं। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाले चाहे कोई भी लिगेंड लगाओ हाई स्पिन ही होते हैं। अब एक चीज रह गई इसमें, क्या रह गई, जो चीज रह गई वो है अगर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो या 2 से कम हो तो क्या करेंगे। बात तो ये भी आती है, 2 और 2 से कम हो तो क्या करेंगे। इसमें D4 हो तो अगर बाइपेरिडल इस ये है या इससे ज्यादा है तो लो स्पिन, वरना हाई स्पिन। ये रहा बाइपेरिडल। D5 अगेन, D5 में साइनाइड के साथ लो स्पिन, वरना हाई स्पिन। D6 में अगेन बाइपेरिडाइल के साथ लो स्पिन, वरना हाई स्पिन। और D7 में ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आता, इसमें आता है ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन फेन इसके हो
तो लो स्पिन वरना हाई स्पिन। ये बात इतनी अगर आप याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, काम आएगी हमेशा। ना सिर्फ 12th के एग्जाम में, CUET, नीट, जेई और सारे जितने भी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है उस हर एक एग्जाम में ये काम आएगी। ये अच्छे से इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है, फायदे में रहोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से मुझे आपको ये बताना था। अब सॉल्व तो कर लो सर, आपने सॉल्व नहीं किया, इतना सब कुछ पढ़ा दिया तो सुन लो भाई। ये है Fe है, अब एग्जांपल देखो, Fe में +3 है और ये ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में और ये जो Fe का होता है ये +3 होता है, ये क्या होगा, ये होता है D5, 3D5, मतलब 3D सीरीज का है, 4D 5D नहीं है, तो ये लो स्पिन होगा, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े, 3D में आ गए, चलो जी 3D में आके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3 है, तो क्या ये ग्रेटर देन +4 है, नहीं +3 है, ये रही +3 वाले ये रहे, इसमें आ गए हम लोग। ठीक है, +3 वालों में आ गए। एक मिनट रुकना, ये लो +3 वाले ये रहे। अब इसके अंदर वो बोल रहा है साइनाइड, क्या कौन सा लिगेंड दे रखा है हमें, साइनाइड दे रखा है, साइनाइड दे रखा है किसमें, D5 में, ये रहा D5। D5 में क्या बोला है इसके यहाँ, D5 के अंदर अगर मैंगनीज हो, अगर मैंगनीज हो तो क्या होता है, सॉरी D4, एक मिनट रुको जाओ यार, यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है ना, +3 है तो +3 में D5 में मैंगनीज कैसे हो सकता है, +5 में तो आयरन होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कोबाल्ट और यहाँ हो जाएगा निकल, ये हो जाएगा ना। ठीक है, ये इसमें कोई गड़बड़ हो गई है, एक मिनट रुको, एक चीज़ मिस हो गई इसमें, D4 तो रह ही गया यहाँ पे, ये D4 है, ये D5 है, ये D6 है और D7 में सारे लॉस में ये। ठीक है, अब सही है, तो देखो ये क्या है, प्लस ये D5 है, D5 में +3, ये रहा +3, +3 में D5, ये रहा आयरन, आयरन में अगर अमोनिया से ज़्यादा हो तो लो स्पिन होता है। साइनाइड है, कहाँ है साइनाइड, ये है, अमोनिया कहाँ है, यहाँ है, क्या ये अमोनिया से ज़्यादा है, हाँ अमोनिया से ज़्यादा है, तो कैसा होगा ये, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर आयरन का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो किस तरह से बनेगा, अगर आयरन का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो किस तरह से बनेगा, देखो ये इस तरह से बनेगा, ये इस तरह से बनेगा, लो स्पिन है और कितना है आयरन का, Fe6 3 नेगेटिव है, लो स्पिन है 1 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से बनेगा लो स्पिन। यहाँ साइनाइड आ जाएगा, यहाँ साइनाइड आ जाएगा, यहाँ साइनाइड आ जाएगा, यहाँ साइनाइड आ जाएगा, यहाँ साइनाइड आ जाएगा और यहाँ भी साइनाइड आ जाएगा। तो क्या क्या हो गया इसका, D2, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, कैसा, D2sp3, कैसा है ये, D2sp3, समझ में आया, कैसा है ये, D2sp3 है ये। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी, ये जरा देख लेना, D4 का ये है, D5 का ये है, D6 का ये है और D7 का ये है, ये D8 नहीं था, ये D8 में तो कोई एम्बिग्युइटी होती ही नहीं है, ये हटा लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज इज ट्रू, कौन सी बात सही है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आयनाइजेबल होती है, नहीं, ये वाली बात मैंने, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है, नहीं, प्राइमरी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी नॉन आयनाइजेबल होती है, बिल्कुल सही बात, ये है बिल्कुल सही बात, प्राइमरी वाली आयनाइजेबल होती है, प्राइमरी वाली हमारी क्या बताती है, प्राइमरी वाली हमारी ऑक्सीडेशन नंबर बताती है, और सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, सेकेंडरी वैलेंसी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर जो बताती है वो आयनाइजेबल होती है, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी हमारी नॉन आयनाइजेबल होती है। ठीक है,
जैसे एक एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल ले लूँ अगर मैं पीटी ये ले लूँ, अगर मैं एग्जांपल ये वाला एग्जांपल ले लूँ अगर मैं, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पर चार्ज कितना है +4 का, प्राइमरी वैलेंसी कितनी है इसमें +4, कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है इसमें, सेकेंडरी वैलेंसी है 6, प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है ऑक्सीडेशन नंबर, ये कितना है +4, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6, तो ये हो गया उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ज्योमेट्री पूछी है निकल टेट्राकार्बोनिल की और निकल के साइनाइड कॉम्प्लेक्स की, जो है दोनों ही जो है 4 में है, तो एक टेट्राहेड्रल हो सकते हैं या फिर ये स्क्वायर प्लेनर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है ना। अब एक बात याद रखना, निकल का जो टेट्राकार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होता है ये टेट्राहेड्रल होता है, और जो निकल का साइनाइड कॉम्प्लेक्स होता है ये स्क्वायर प्लेनर होता है, ये आप याद रखना। इसमें क्या चीज है, इसके अंदर ये होता है अगर सपोज करो निकल है और टेट्राकार्बोनिल है तो इसमें निकल 0 होता है, यानी D8 है और 4s2 है। ठीक है, तो अगर D8 है और 4s2 है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रहा D8 और 4s2, इस तरीके से है। ठीक है, अब क्या होगा, इस वाले की पेयरिंग यहाँ आ जाएगी, इस वाले की पेयरिंग यहाँ हो जाएगी, ऐसे ही होगा। इस वाले की पेयरिंग यहाँ हो जाएगी, इस वाले की पेयरिंग यहाँ हो जाएगी, तो ये किस तरह से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। इस तरीके से दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा नहीं, तो कैसा हो गया ये sp3 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स निकल टेट्राकार्बोनेट। जबकि निकल का जो साइनाइड कॉम्प्लेक्स होगा, साइनाइड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, निकल +2 में है तो इसमें D8 नहीं होगा, इसमें D8 होगा, 4s में कुछ नहीं होगा, मतलब D8 ही होगा बस ये, तो D8 किस तरह से हो जाएगा ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से होगा। क्लियर बना देता हूँ 1 मिनट में। D8 है ना, इस तरीके से होगा ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे ये है और ये हमारा हीरा P, अब क्या होगा, ये यहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, बोर्ड ढंग से नहीं चल रहा है ऐसा, इस तरीके से होगा। ये इस तरीके से होगा। यहाँ पर क्या है, हमारा साइनाइड के 4 हैं, 1 2 3 4, यहाँ चारों जगह साइनाइड लग जाएंगे, कैसा हो जाएगा ये DsP2 हो जाएगा, और DsP2 कैसा होता है स्क्वायर प्लेनर होता है DsP2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आयुपैक नहीं बताना है इसका कोबाल्ट के इस कॉम्प्लेक्स। अब ये देखो, ये जो है ना लिगेंड, ये वाला, ये हमारा दो तरह से जुड़ सकता है, ये ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, ये नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। यहाँ पर हमारा NO2 है, ये यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए एम्बिडेंटेड लिगेंड्स का, जैसे साइनाइड है,
ये सी से भी जुड़ेगा और एन से भी जुड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आपको देखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए आता है अमीन, तो पेंटामीन, तो यानी ये और ये तो गलत हो जाएंगे। इसमें आप पी मत लिख लेना कि पी पेंटा पी से होता है तो जो है हम पी देख लें, नहीं, ए देखा जाता है, ए और यहाँ पे एन है तो ए पहले आएगा। पेंटामीन नाइट्राइटो और एन। अब कोबाल्ट की कितनी होती है, इसकी -1 होती है, इस अमोनिया की 0 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। तो x -2 -2 is equal to 0, x is equal to +3, x की वैल्यू +3 आ गई, यानी कितना हो गया, कोबाल्ट 3 क्लोराइड हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। बस इतना ही था आज की प्रैक्टिस के लिए। बाकी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो मुझसे डाउट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी इस बेल आइकन को आप प्रेस कर सकते हो ताकि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन 30 मिनट्स पहले आ सके। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।